हरियाणा के मुख्यमंत्री लाल सिंह सैनी ने करनाल स्थित मधुबन पुलिस अकादमी में प्रदेश भर के 600 से अधिक थाना प्रभारी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ संवाद कर ड्रग्स मुक्त हरियाणा अभियान को और तेज करने का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि नशा तस्करों के खिलाफ किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी और उनकी अवैध संपत्ति पर कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने नशे की गिरफ्त में आए युवाओं के पुनर्वास, एडिक्शन सेंटरों की संख्या बढ़ाने और कम्युनिटी पुलिसिंग को मजबूत बनाने पर भी जोर दिया। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को स्कूलों और कॉलेजों में जाकर युवाओं से संवाद करने के निर्देश दिए ताकि नशे के खिलाफ जन जागरूकता बढ़ाई जा सके। बैठक में कानून व्यवस्था, विदेशों में बैठे गैंगस्टरों पर कार्रवाई, पुलिस भर्ती और पारदर्शी रोजगार प्रक्रिया पर भी सरकार की प्राथमिकता को दोहराया गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि 5600 पुलिस जवानों की भर्ती प्रक्रिया जारी है, जबकि हाल ही में 6000 नए जवान पुलिस बल में शामिल किए गए हैं। सोनम वांगचुक के मुद्दे पर पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार सभी मुद्दों को गंभीरता से सुन रही है और विपक्ष भ्रम फैलाने की राजनीति कर रहा है। नशे में न फंसे, उसको लेकर के पुलिस की जो भूमिका है आज उस पर गंभीरता से चर्चा की है कि जो थाना प्रभारी है अपने अपने थाना क्षेत्र के अंदर इस बात को गंभीरता से देखे कौन व्यक्ति है जो नशे को फैलाने का काम करता है। ऐसे लोगों के प्रति सख्त कार्रवाई, नशे में फंसे हुए युवा को बाहर निकालना, उसके साथ नजदीक लाना। और हमने ये भी कहा है कि अलग अलग जो हमारे विद्यालय हैं, हमारे कॉलेजेज हैं, हमारे महाविद्यालय हैं, जिसमें संबंधित SHO के क्षेत्र में पढ़ते हैं, उनका जरूर वो विजिट करें, युवाओं से बात करें, उनके संपर्क में रहें। इस प्रकार के युवाओं का जो पता लगता है उसको लेकर के उनसे चर्चा करें। और हमने अलग अलग उनकी तरफ से कुछ ऐसी मांगे भी आई थी कि हमारे जो डी एडिक्शन सेंटर्स हैं वो बनने चाहेंगे। उसके लिए हमने कहा है कि हम इसके लिए तत्परता से काम करते, हेल्थ और सेवा विभाग से बात करते हुए उसको गति से और बढ़ाने का काम करेंगे। हमने पिछले दिनों से हमारा जो बॉर्डर एरिया था, सिरसा हो, ऐलनाबाद हो और हमारा डबवाली हो या अन्य और डिस्ट्रिक्टों के अंदर हम राहगिरी के कार्यक्रम चलाते हैं, मैराथन के कार्यक्रम चलाते हैं और साइक्लोथॉन पिछले दिनों यात्रा चली, इसको लेकर के कि हमारा युवा नशे से दूर और अपनी ऊर्जा उसके अंदर बढ़ाए। आने वाले समय के अंदर जो हमारे यूथ हैं, गेम्स हो रहे हैं, जैसे अभी 2036 के ओलंपिक्स गेम आए, कल प्रधानमंत्री जी ने भी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात की चर्चा की है। उन्होंने अपने संबोधन के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने संदेश भी दिया है कि हम विकास की ओर गति से बढ़ रहे हैं, परंतु हमें खेलों का हब भी बनाना है। तो खेलों का हब, हम युवाओं को खेलों के साथ जोड़ना, आने वाले इस ओलंपिक्स गेम के अंदर हमारे ज्यादा युवा मेडल लेकर के आए, उनको तैयार करना, उसको लेकर के आज बहुत सारे विषयों पर चर्चा हुई है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज की चर्चा जो हमारे पुलिस विभाग के साथ हुई है, इसके सार्थक परिणाम वो नीचे मिलेंगे और ऐसे लोग जो नशा फैलाने का काम करते हैं, नशे में शामिल हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। गैंगस्टर से भी बात हुई है कि गैंगस्टर से कैसे निपटा जाए। हालांकि हरियाणा पुलिस अच्छा कार्य कर रही है, विदेशों से भी अभी 2 गैंगस्टर्स को और पकड़ा गया। हाँ, ये बड़ा, क्योंकि हमारी पुलिस जबरदस्त इसमें काम कर रही है कि उन्होंने गैंगस्टर्स को विदेशों से भी यहाँ ला करके जेलों में डालने का काम किया है। और हमने जैसा अभी कहा है कि उन्होंने कि उनसे हम मित्रता व्यवहार हमें यूथ के साथ रखना चाहिए ताकि वो गलत कामों में न जाए। और हमने ये भी कहा है, मैंने पिछले दिनों भी कहा था कि बच्चे के माता पिता अपने बच्चों के संपर्क में जरूर रहें। वो क्या गतिविधि कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, माँ बाप की भी एक बड़ी इसके अंदर जिम्मेवारी है। और अगर कहीं बच्चा गलत रास्ते पर जा रहा है, बिल्कुल उसको टोकना चाहिए। और आज आप देख रहे हैं हरियाणा किस गति से आगे बढ़ रहा है। हमारे लिए गर्व की बात है कि देश के अंदर अगर जवानों की गिनती होती है जो देश की रक्षा सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं, तो सबसे ज्यादा संख्या अगर कहीं आती है तो हरियाणा के
युवाओं की आती है कि हरियाणा का युवा देश की रक्षा सुरक्षा के अंदर हर 10 जवान के बाद एक जवान हरियाणा का खड़ा हुआ मिलता है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। और आज इंडस्ट्री का हब बनता जा रहा है हरियाणा, आज गति से आगे बढ़ रहा है हमारा हरियाणा। तो उसको लेकर के आज आप लोग देखते हैं कि हरियाणा के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को किस प्रकार से आगे बढ़ाने का काम किया जाता है कि वो मेहनत करें। मेहनत करेगा तो उसको किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं है। ये इसको लेकर के सरकार अपने अपने तरीके से उस कदम को आगे बढ़ा रही है। परंतु माँ बाप से भी आग्रह है, हमने पिछले दिनों जो राहगिरी और साइक्लोथॉन मैराथन के कार्यक्रम किए उसके अंदर हमारे संतगणों ने भी हिस्सा लिया है, अलग अलग स्थान के ऊपर हमारी खाप पंचायतों ने हिस्सा लिया है, हमारी महिलाओं ने भी उसके अंदर हिस्सा लिया है, हमारे सरपंचों ने भी हिस्सा लिया है। उसके लिए हमने अभी एक टास्क फोर्स भी बनाने की बात कही है कि हम एक टास्क फोर्स बनाएंगे जिसके अंदर ये हमने पिछले दिनों पंचकुला के अंदर हमारे जो कमिस्ट एसोसिएशन कमिस्ट से संबंधित लोग थे उनको भी बुलाया था, उनसे भी हमने बातचीत की थी कि आप कोई भी जो नशीली दवाई है कोई आपसे खरीदने के लिए आ रहा है, आप डॉक्टर की पर्ची के अनुसार ही उसको दें, उसका रिकॉर्ड रखें और उसको ट्रेस किया जाए कि व्यक्ति किस लिए उसको यूज कर रहा है, अन्यथा वो यूज ना करे। एक बात सामने आई है, नशे के खिलाफ एक बहुत बड़ा अभियान मिलकर के हम चलाएंगे ताकि नशे को पूर्ण रूप से समाप्त किया जा सके। उसको लेकर के हमने पूरी रचना। सर एक सवाल किया, भूख हड़ताल पर बैठे थे सोनम वांगचुक, उन्हें उठाया गया है जबरदस्ती, फिर अस्पताल लेकर